हेलो, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि अभी जो टॉपिक चल रहा है इस समय वो चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज मैं बताऊँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फोर्थ पार्ट, जिसमें डोनेटेड होगा ये फोबिया से। फोबिया एक ऐसा वर्ड है या मेंटल डिसऑर्डर्स। फोबिया या मेंटल डिसऑर्डर्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डर, यानी कि आप किसी को जैसे हाइट से डर होता है, किसी को पानी से डर होता है, किसी को हवा से डर होता है, किसी को सुनसान जगह होती है उससे डर होता है। तो इस तरह से जो डर होते हैं उनमें कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जिसमें 30 से 40 वर्ड होंगे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो मैं कवर करूंगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फोबिया वर्ड होता क्या है। फोबिया जो है एक ये फोबस से बना हुआ है। फोबिया का मतलब होता है डर, यानी फियर। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि ये यूज कैसे किया जाता है। जैसे एक वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक्रोफोबिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको हाइट्स से डर होता है, यानी जो वो हाई प्लेस यानी कि ऊंचाई से डर होता है, जैसे उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। वह व्यक्ति जो हवा से डरता है, यानी कि बहुत तेज हवा चल जाए, थोड़ी सी हवा चल जाए तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं कोई पेड़ ना गिर जाए या कोई पत्थर कहीं से ना गिर जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एरोफोबिया। जो व्यक्ति हवा से डरता है उसे एरोफोबिया। और जो व्यक्ति पेन यानी दर्द, जरा सा भी दर्द हो तो उसे ऐसे लगने लगता है, घबराहट होती है कि ये दर्द कहीं बढ़ ना जाए और उसके लिए समस्या ना बन जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं एग्लोफोबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्लोफोबिया उस व्यक्ति को कहते हैं जो थोड़े से भी दर्द से डरता है, यानी उसके अंदर एक भय हो जाता है जिससे उससे निकलना, उस भय से उसके लिए एक समस्या हो जाती है, तो उसे कहा जाता है एग्लोफोबिया। यानी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उससे थोड़ा सा भी दर्द होता है तो उसे डर लगने लगता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि ही इज एन एग्लोफोबिया मैन। एग्लोफोबिया मतलब वह व्यक्ति जो दर्द से डरता हो बिल्कुल। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एगोरोफोबिया किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो पब्लिक से डरता है, यानी कहीं भीड़ भाड़ से डरता है या ऐसा प्लेस हो जो बिल्कुल डिजर्टेड हो, ओपन हो, उस प्लेस से जो डरता है व्यक्ति उसे कहा जाता है एगोरोफोबिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एगोरोफोबिया कहा जाता है। एक है बहुत इम्पॉर्टेंट है बिब्लोफोबिया। बिब्लोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है या जिसको पढ़ने में, या कोई बच्चे हैं पढ़ने से डर लगता है उनसे, यानी जिसको किताबों से डर होता है, उसने कहा जाता है बिब्लोफोबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिब्लोफोबिया कहा जाता है जिनको किताबों से डर होता है, उसे बिब्लोफोबिया कहा जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको डॉक्टर से डर होता है। उन्हें इस तरह से डर होता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो कहीं इंजेक्शन से डर होता है, या किसी को मेडिसिन से डर होता है, या उन्हें कुछ ऐसा लगता है कोई बीमारी ना बता दे डॉक्टर, तो इसलिए वो डॉक्टर से जो डरते हैं व्यक्ति उन्हें कहा जाता है कैट्रोफोबिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया ये वर्ड बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। साइनोफोबिया किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो कुत्तों से डरता है, यानी थोड़ा जरा सा भी देख लिया कहीं आसपास कुत्ते हैं उस व्यक्ति के साथ, उसके व्यक्ति के पास, तो उसे डर लगता है कहीं कुत्ता मुझे काट न ले या अटैक न कर दे मेरे ऊपर। इस तरह से वो हमेशा डरे रहते हैं, उन्हें कहा जाता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया कहते हैं वह व्यक्ति जो कुत्तों से डरता है, उसे साइनोफोबिया कहा जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको शादी से डर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप शादी कर लीजिए या आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में एक डर होता है, तो उस डर को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गैमोफोबिया। जैसे आप किसी को कहना है कि रमेश जी गैमोफोबिया, यानी वो एक क्या है, वो शादी से उसे डर लगता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें जाइनोफोबिया। जाइनोफोबिया होता है, उसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति जो औरतों से डरता है, थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है तो उन्हें डर लगता है कि औरतों से उसे बिल्कुल डर रहता है, हमेशा डर बनी रहती है, उन्हें से कहा जाता है गाइनोफोबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गाइनोफोबिया। एक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसमें वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो पानी से डरता है, जैसे कुछ लोग आग से डरते हैं, हवा से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, पेन से डरते हैं, डॉक्टर से डरते हैं, कुत्ते से डरते हैं, किताब से डरते हैं, उसी तरह से ये है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जो व्यक्ति पानी से डरता है, जो व्यक्ति थोड़ा से भी हो वो पानी से डर जाते हैं, तो उन्हें कहता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है लिपोफोबिया। लिपोफोबिया इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें ये बताता है लिपोफोबिया कि वह व्यक्ति जो अपने मोटापेपन से डरता है, यानी जरा सा भी खाना खाया या इस तरह थोड़ी सी बॉडी फैट होनी स्टार्ट हुई तो उन्हें डर लगता है कहीं मोटापा ना हो जाए मुझे, उस व्यक्ति कहता है लिपोफोबिया। आप इसे याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मिल जाएगा। इस वीडियो के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वर्ड्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो स्टडी से डरता है, यानी पढ़ने लिखने से जो व्यक्ति डरता है, उसे कहा जाता है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी से यानी पढ़ाई लिखाई से डरता है, उस व्यक्ति को कहते हैं लोगोफोबिया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है डार्कनेस से। यानी जैसे आपको मिला पानी से डरते हैं लोग और हाइट से डरते हैं लोग, इसी तरह से एक वर्ड है नाइक्टोफोबिया, NYCTOPHOBIA। नाइक्टोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसे उस समय यूज किया जाता है, आप कह सकते हैं कि डार्कनेस यानी अंधेरेपन से, यानी जो व्यक्ति अंधेरे से डरता है उसे कहा जाता है नाइक्टोफोबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइक्टोफोबिया। एक ऐसा वर्ड मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, मोनोफोबिया। मोनोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसमें लोनलीनेस जो होता है यानी अकेलापन, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेलेपन से डरता है, अकेले कहीं भी जाना हुआ, कहीं रहना हो गया अकेले तो बहुत डरता रहता है अकेलेपन से, उसे कहा जाता है मोनोफोबिया। मोनोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसमें व्यक्ति स्वयं से डरता है, यानी अकेले डरता है, कहीं पे भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है, वो उसे कहा जाता है मोनोफोबिया। और पैथोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसमें वह व्यक्ति जो बीमारियों से डरता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उससे शंका हो जाता है कोई बड़ी बीमारी ना पकड़ ले, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह से व्यक्ति को कहा जाता है पैथोफोबिया। एक है फार्माकोफोबिया ऐसे आप जान सकते हैं, इसको आसानी से पहचान भी सकते हैं। फार्मा मतलब ये होता है कि जैसे आप मेडिसिन होता है, फार्मिस्ट होते हैं, फार्मिस्ट की शॉप होती है या फार्मिस्ट का कोर्स होता है, तो इसी तरह से आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि फार्माकोफोबिया जो होता है, ये जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से डरते हैं, जो दवाइयों से डरते हैं, उन्हें कहा जाता है फार्माकोफोबिया। एक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूत, यानी भूत से जो व्यक्ति डरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहा जाता है फास्मोफोबिया। PHASMO, फास्मोफोबिया PHOBIA। फास्मोफोबिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो घोस्ट यानी भूतों से डरता है, फास्मोफोबिया कहा जाता है। एक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड पूछा भी गया है, कि जो व्यक्ति डेथ यानी मृत्यु से डरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति डेथ से डरता है उन्हें कहा जाता है थानटोफोबिया। THANATOPHOBIA। थानटोफोबिया कहा जाता है, वह व्यक्ति है जो डरता है, डेथ से डरता है यानी मौत से डरता है जो व्यक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति भगवान से डरता है उसे क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थियोफोबिया THEOFOBIA। थियोफोबिया जो होता है वह व्यक्ति जो भगवान से डरता है। टॉक्सिकोफोबिया एक ऐसा वर्ड है, जो व्यक्ति पॉइजन यानी जहर से डरता है उसे कहा जाता है टॉक्सिकोफोबिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये SSC में ही पूछे जाते हैं और SSC के साथ में बैंक में भी अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आप इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को आप चाहे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस समय, या फेसबुक के थ्रू शेयर करिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी लाभ इसका मिल सके,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जितने भी वीडियो में जितने वर्ड मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।